Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we are going to discuss about one nation one election. यानी एक देश और एक ही उसके इलेक्शन को क्या बोलते हैं, चुनाव एक देश एक चुनाव। ठीक है, को जो है ना हमारे जो यूनियन कैबिनेट है उसके द्वारा क्या कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। और यहाँ पर अब इसके ऊपर थोड़ा सा अब गौर करा जाएगा कि हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन, इफ वी आर गोइंग टू कंडक्ट इट, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, सो हाउ विल वी विल रोल इट आउट। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विल बी डिस्कस्ड अपॉन। ठीक है, बट नाउ इन दिस वीडियो we are not going to delve into this particular report. We are just going to learn about what is one nation or वन इलेक्शन, ये कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नाउ वन नेशन वन इलेक्शन के अंडर पहली चीज़ जो आपको समझनी है कि यहाँ पर जो है ना, जो हमारे पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं, जहाँ पर एमपीज़ वगैरह इलेक्ट करे जाते हैं, जैसे कि हमारे लोकसभा के एमपी हो गए, और हमारे राज्यसभा के एमपी हो गए। ठीक है, राज्यसभा के एमपी हो गए, और हमारे जो स्टेट असेंबलीज़ की जो एमएलए जिन्हें हम बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिसमें हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली आती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है। ठीक है, हमारी जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, लोकल बॉडीज़, ठीक है, तो उसके भी इलेक्शन जो है साथ ही साथ कंडक्ट कराए जाने वाले हैं। ठीक है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन में ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, फिर एक साथ होंगी। ठीक है, इनको कैसे सिंक्रोनाइज करा जाएगा, व्हाट विल बी द इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम एंड हाउ दे विल बी इम्प्लीमेंटेड, और ये सारी चीज़ें जो है ना बाद में इसके ऊपर डिस्कस करा जाएगा। अब क्योंकि अब जो है ना हाई कमिश्नर के द्वारा, जो हाई कमिश्नर की जो रिपोर्ट थी, यानी जो कमेटी थी जिसको क्या नाम है, हेड करता हमारे जो फॉर्मर क्या हुआ करते थे, हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जो रामनाथ कोविंद जी थे, उनके द्वारा हेड करा गया था। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो आज सबमिट कर दी है, एंड इसके बाद इस पर जो है ना थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। एंड now this concept will be talked about to bring it in a picture। ठीक है, इसको पिक्चर में लेकर आने की बात करी जाएगी। बट here in this video what we are going to do, we are going to just learn about what are the positives and negatives of one nation one election. Along with it we will be seeing the challenges associated with one nation one election and what are those countries where this kind of things are going on। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि what are the positives। ठीक है, पॉजिटिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉजिटिव्स क्या है? फर्स्ट पॉजिटिव जो है वो ये है कि यहाँ पर जो ना, जो इलेक्शन का एक फैटिग होता है, लाइक ऑल ओवर द इंडिया, जब भी एक इलेक्शन होते हैं पूरे देश में कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी हम जब बोलते हैं लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पर एक तरीके से त्यौहार सा मनाया जाता है पूरे के पूरे देश में। तो यहाँ पर एक जो ना, जो यहाँ पर कंट्री में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, लाइक इलेक्शन कमीशन, सबसे ज़्यादा काम तो इलेक्शन कमीशन का होता है। ठीक है, तो एक फैटिग क्रिएट हो जाती है, एक थकावट क्रिएट हो जाती है। फिर ये अगर एक लाइक स्टेट असेंबलीज में अलग हो रहे हैं, लोकल बॉडीज में अलग हो रहे हैं, तो हर जगह पर अलग अलग इलेक्शन हो रहे हैं, तो एक काइंड ऑफ डायलेमा क्रिएट हो, डायलेमा नहीं, काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, कि हाँ अब यहाँ पर होंगे, अब वहाँ पर होंगे, जैसे होता नहीं है कि कभी कभी हम एक काम को दोबारा करते हैं तो प्रॉब्लम से खड़ी होती है। जब एक साल में सारी जगहों पर इलेक्शन हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक तरीके की जो फैटिग होती है ना, वो खत्म कर देगा, यानी रिड्यूस इलेक्शन फैटिग। ठीक है, रिड्यूस इलेक्शन फैटिग, सॉरी, इलेक्शन फैटिग को रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि जो वोटर्स के ऊपर भी बर्डन रहता है ना, वो भी कम हो जाएगा, कि वोटर्स को पहले तो इलेक्शन जो है वोट देने के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है, स्टेट असेंबलीज में। पहले लोकसभा के हो रहे हैं, फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हो रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, पहले लोकसभा के हो रहे हैं, फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हो रहे हैं, तो दोनों में यहाँ पर जाना पड़ता था। फिर आगे चलकर लोकल बॉडीज़ में इलेक्शन हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए अब वन नेशन वन इलेक्शन अगर आ जाएगा, देन इट विल बी काइंड ऑफ सहूलियत मिल जाएगी लोगों को। हाँ, अब उनके पास जो ना एक साथ ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, एक दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें भी सारी जगह वोट कर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ पहली चीज़ हो गई। अब दूसरा पॉजिटिव होता है कि यहाँ पर जो गवर्नेंस में देश को गवर्न करती है ना, काफ़ी सारी लोग गवर्न करते हैं। लाइक हमारे यहाँ पर दो एग्जीक्यूटिव होती हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और हमारी नॉन परमानेंट यानी टेम्पोरल एग्जीक्यूटिव होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती हैं और जो टेम्पोरल एग्जीक्यूटिव होती हैं, उनका रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंट्री को गवर्न करती हैं, खाली यही चीज़ें गवर्न नहीं करती हैं, और भी काफ़ी सारे जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं लगातार कॉन्टिन्यूसली, ताकि कंट्री को एक सहूलियत, एक अच्छे तरीके से गवर्न करा जा सके। अब जब भी वन नेशन और जस्ट अ सेकेंड, वन नेशन और वन इलेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या होगा कि जो गवर्नेंस होगा ना इंडिया का, मतलब हमारी कंट्री का, वो अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम करेगा। यानी ये क्या करेगा कि इंक्रीज कर देगा किसको, गवर्नेंस एफिशिएंसी को। जी,
गवर्नेंस की एफिशिएंसी को ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। कैसे कैसे, क्योंकि जब पॉलिसी बनाई जाती है, हम मानकर चलिए एक साल में क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट आई, उसने एक पॉलिसी बनाई, वन काइंड ऑफ पॉलिसी जो है वो तैयार कर ली गई। अब यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट होना है पूरे 5 साल के लिए, 5 साल के लिए इंप्लीमेंट होना है। अब ये जो गवर्नमेंट होगी, अगर ये एक बार में तैयार होगी तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मगर अब ये गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पर, लाइक मोदी जी की गवर्नमेंट चल रही है अभी, तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई। अब लास्ट ईयर शायद इलेक्शन हुए थे, ठीक है, तो उन्होंने जब पॉलिसी बनाई तो उसको 5 साल के लिए चलना था, मगर बीच बीच में उनको इलेक्शन के लिए कैंपेन के लिए जाना पड़ रहा है, फिर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लोकल बॉडीज़ में। तो ये चीज़ भी तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एफिशिएंसी जो है ना वो रिड्यूस करती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी, और इससे जो है ना जो पूरा फोकस होगा जो गवर्नमेंट बनेगी उसका सिर्फ एक ही चीज़ पर होगा, दैट इज द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी फार्मूलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अब तीसरी जो आती है कॉस्ट सेविंग। नाउ यू नो इट कि हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं, जस्ट अ सेकेंड, हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस हैं उनको एक त्यौहार की तरह मतलब सेलिब्रेट करा जाता है। इलेक्शंस आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन द कंट्री जस्ट लाइक अ फेस्टिवल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना फेस्टिवल की तरह जब सेलिब्रेट करा जाता है तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होता है, लाइक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करा जाता है। अब क्या कहते हैं कि जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से होगा, हमारे जो टैक्स हैं, हम जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी हैं, ये सारे टैक्सेस यानी जनता का जो पैसा है वही तो इन पे खर्च करा जा रहा है। अब जब स्टेट अलग इलेक्शन जो हो रहे हैं वो अलग अलग हो रहे हैं, कभी कभी हो रहे हैं, कभी कभी हो रहे हैं, जब सारी चीज़ें एक साथ होंगी तो कहीं ना कहीं सेविंग भी तो होगी, तकरीबन 46-47 100 करोड़ की सेविंग हो जाएगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो पैसा है जो इलेक्शन पे खर्च होने वाला है वो कहीं ना कहीं किसी और जो डाउन टूटर हैं, जो SC STs हैं, OBCs हैं, उनके विकास में कहीं ना कहीं खर्च कर दिया जाएगा। तो दिस ऑल्सो विल ब्रिंग काइंड ऑफ एफिशिएंसी इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो कॉस्ट सेविंग होगी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये एक हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हमारा जो चौथा पॉजिटिव आता है वो आता है हमारा कि वोटर्स का जो टर्न आउट है, लाइक हमारे यहाँ पर जो ना हमारे यहाँ पर जो ना रैंडमली इलेक्शन कंडक्ट कर जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, रैंडमली जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट करे जाते हैं। एक इलेक्शन कभी हो रहा है, यानी 2024 में हो गया, फिर दूसरा इलेक्शन 2025 में हो गया, 2025 में हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं ना, तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए क्या होगा कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन ले आएंगे तो वोटर्स, देखिए कभी कभी जो ना जब 2025 में हो रहे हैं, पहले तो देखिए 2023 में, या 2023 में हमारा क्या हुआ, लोकसभा के इलेक्शन हुए, लोगों ने जस्ट सेकेंड लोकसभा में इलेक्शन हुए तो लोगों ने क्या करा कि लोकसभा में जो ना यहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेट करा। अब जो 2025 में, इस 2024 में अगर कहीं पर इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर लोग क्या करेंगे, यार पिछले साल तो वोट दिया ही था, फिर जाओ वोट देने के लिए। तो लोगों का पार्टिसिपेशन जो है ना कहीं डिक्रीज हो जाता है। तो उस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इससे क्या होगा कि लोग क्या कहेंगे, यार 5 साल में एक बार ही तो आता है, चलो चलते हैं वोट देने के लिए। ठीक है, तो इसको एक बड़े त्यौहार की तरह बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा कि हाँ यार एक बार ही तो आता है 5 साल में, तो चलो दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो एक तरीके से वोटर्स का जो पार्टिसिपेशन है ना वो भी बढ़ेगा, यानी वोटिंग का जो टर्न आउट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन से, वन नेशन और वन इलेक्शन से, जस्ट अ सेकेंड, वन इलेक्शन से क्या होगा कि पहली चीज़ की स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, और दूसरी प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, प्रिडिक्टेबिलिटी कि हाँ कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है ना वो कहीं ना कहीं प्रमोट करेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, एक पार्टी 5 साल तक पूरी की पूरी अपने पावर में रहे और वो अपने अच्छे से काम करे। ठीक है, एक तरीके से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जस्ट सेकेंड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, इसको कहीं ना कहीं इंश्योर करेंगे ये वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, अब ये तो बात आपको पता ही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि जो नोटिफिकेशन है वो जारी करता है, तो उसी के बाद से एक काइंड ऑफ चीज़ जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, दैट इज दी MCC बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट।
ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो पिक्चर में आती है। यहाँ पर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इट इज़ अ वेरी डिफरेंट इशू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन नेशन वन इलेक्शन। इफ यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर concept one model code of conduct, you can write it in the comment box and I will make a separate video over this particular topic. ठीक है, so you don't need to be worried about this. I'm just giving you information because you are also the you are a kind of participating person or participating citizens in the future, and you will be voting and you will become our future, our upcoming future. ठीक है, तो your participation is needed and your awareness is kind of necessary. ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो ना इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहीं ना कहीं पिक्चर में आता है। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वर्क होता है ना, वर्कलोड, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक ही बार आएगी पिक्चर में। अब उनको जो है ना, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जब इलेक्शन हो रहे हैं तो यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं अलग से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जारी करना नहीं पड़ेगा। जब भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो रहे हैं तो यहाँ पर उनको जारी अलग से नहीं करना पड़ेगा। दे विल इशू, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल इशू only once in a 5-year model code of conduct. ठीक है, so this is the particular thing that you need to know. So these were the positive outcomes of this particular topic, that is the one nation one election. But when we delve into the delve deep into this particular topic, we also get certain negative impacts. Like negative outcomes भी तो होते हैं, like एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. So what are the negatives? ठीक है, इसे ऐसे लिख लो, या फिर हम कह सकते हैं कि just a second, नेगेटिव्स। ठीक है, नेगेटिव्स क्या होंगे? पहली चीज़ देखिए कि हमारी जो कंट्री है ना, वहाँ पर यहाँ पर जो है ना संघवाद का ढांचा है। ठीक है, कि जो पावर्स है ना वो डिवाइडेड है। यहाँ पर 7th शेड्यूल जो है ना पिक्चर में आता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। और ये जो 7th शेड्यूल है, इट टॉक्स अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और द लोकल बॉडीज। बट यहाँ पर जब भी वन नेशन वन इलेक्शन होंगे तो यहाँ पर जो पावर है ना वो सेंट्रलाइज पावर हो जाएगी, यानी पावर का accumulation of power in only certain hands. So power will be accumulated in certain hands only, यानी सेंट्रलाइजेशन में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो फ्रीडम है ना, यानी जो फ्रीडम जो स्टेट्स के पास है अंडर दी 7th शेड्यूल, द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन 3। ठीक है, जैसे कि कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हमारी यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेट की पावर है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होगी। स्टेट की जो फ्रीडम है वो भी हैम्पर होगी। जो लोकल बॉडीज़ की जो फ्रीडम है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होगी। सो दिस इज द वेरी पर्टिकुलर पॉइंट दैट वी नीड टू नो एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इफ इम्प्लीमेंटेड, so the centralization of the power will become, ठीक है, पावर बिकम सेंट्रलाइज। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ आपको समझनी होगी कि जो फ्रीडम होगी ना स्टेट्स की और लोकल बॉडीज़ की, दैट विल डिमिनिश, दैट विल डिक्रीज। ठीक है, कम हो जाएगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो है नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि जो रीजनल फोर्सेस हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ समझनी होगी कि अब जब इलेक्शंस होते हैं स्टेट्स में क्या होता है कि जो छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं, स्मॉल पार्टीज़ जो होती हैं वो रीजनल लेवल पर जो है ना कॉन्टेस्ट करती हैं इलेक्शंस को, कि हाँ हम लोगों की जो हमारे एरिया में रहने हैं, वी विल फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ आर पीपल हु आर लिविंग इन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, सो दे विल फॉट ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स एंड वांट्स ऑफ दोज पीपल्स लिविंग इन दैट पर्टिकुलर, ठीक है, उन दोज पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ से वो लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी कि जो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सब जो है ना कॉन्सेंट्रेशन जो होगा ना वो कहाँ पर होगा कि हाँ वी हैव टू फाइट इन द वन नेशन वन इलेक्शन फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, फॉर द चीफ मिनिस्टर फोर्स। वी आर नॉट हियर टू फाइट विद जो मेजोरिटी वाली पार्टीज़ हैं, जो या ना क्या कह सकते हैं नेशनल पार्टीज़ जो हैं। ठीक है, उनके साथ हम वी आर नॉट गोइंग टू कोलैबोरेट, वी विल हम अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे एंड वी विल फॉट फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विल अराइज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें
हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी कि जो हमारी जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं वो कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं विल बी सेट असाइड एंड जो पार्टीज हैं दे विल फोकस ओनली ऑन दी अदर हायर पोस्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ें सबसे ज़्यादा हमें परेशान करने वाली हैं कि रीजनल इशूज़ मे बी ओवरशैडोड बाय नेशनल एजेंडाज। ठीक है, नेशनल एजेंडाज को प्रायोरिटी दी जाएगी और रीजनल जो इशूज़ हैं, जो लोगों के रीजनल लेवल पर इशूज़ होते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी दूसरी चीज़। अब तीसरी होती है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नेशनल पार्टी का डोमिनेंस है, यानी डोमिनेंस ऑफ नेशनल पार्टी विल इंक्रीज। ठीक है, नेशनल पार्टी का जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो स्मॉल पार्टीज हैं उनको उभरने में काफ़ी दिक्कत होगी। दे विल स्ट्रगल टू कम अप, दे विल स्ट्रगल इन कमिंग अप टू द सर्फेस एंड दे विल बी ओवरशैडोड बाय द जो नेशनल पार्टीज हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी कि छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, जब बड़ी बड़ी पार्टीज़ लड़ेंगी तो ऑब्वियसली छोटी पार्टीज़ को कौन ही ज़्यादा तवज्जो देगा, कौन ही उनकी सुनेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कांग्रेस होगी या एनडीए होगी, बीजेपी होगी, जब ये अपना कैंपेन करेंगे तो क्या होगा, छोटी पार्टीज़ को इतना ज़्यादा तवज्जो देंगे, वो पूरे के पूरे छोटे वाले इलाकों में भी करेंगे और बड़े वाले इलाकों में भी करेंगे। जो छोटे वाले एरिया वहाँ पर भी जो नेशनल पार्टीज़ है वो भी वही उभर कर आएंगे, जो बड़े एरिया है वहाँ पर भी। तो जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं वो भी तो कहीं ना कहीं हैम्पर होंगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी। ठीक है, जब हर जगह एक ही पार्टी आएगी देन ही विल बिकम दैट पार्टी विल बिकम मनमाने ढंग से काम करेगी। वैसे तो बोल सकते हैं हम डेस्पोटिक बन जाएगी। ठीक है, डेस्पोटिक बन जाएगी, ऑटोक्रेसी काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी आपको समझनी होंगी। अब यहाँ पर जो चौथा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि जो इलेक्शंस होंगे, वन नेशन और वन इलेक्शन अगर होंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा तो कहीं ना कहीं उसको आसानी से मैनिपुलेट करा जा सकेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक लेवल पर हो रहा है और जो पावर होगी वो किसके हाथ में, रूलिंग पार्टी के हाथ में होगी। देन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन विल बी मैनिपुलेटेड और विल गेट मैनिपुलेटेड बाय द रूलिंग पार्टी। ठीक है, तो ये सारी मैनिपुलेशन हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो धांधलेबाजी बोलते हैं हिंदी में, धांधलेबाजी वहाँ पर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज, अब देखिए वन नेशन और वन इलेक्शन है तो सही, मगर हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, दिस इज द वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें क्या है, लोकल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी, हर लेवल पर क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर थिंग है कोऑर्डिनेशन चाहिए भाई, कोऑर्डिनेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। बट व्हाट इफ देयर विल बी नो कोऑर्डिनेशन, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी ना। प्रेसिडेंट रूल विल बी एनफोर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा ना उसमें आर्टिकल 356 के अंडर। ठीक है, इफ देयर विल बी कॉन्ट्रडिक्शन इन अ स्टेट विद द पार्टी एट सेंट्रल लेवल और नेशनल लेवल पर जो पार्टी रूल कर रही है, इफ देयर विल बी अ कंट्रोवर्सी, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू पार्टीज, तो क्या होगा कि स्टेट में क्या होगा, फिर आर्टिकल 356 के अंडर जो प्रेसिडेंट रूल है ना वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, एनफोर्स कर दिया जाएगा। सो वहाँ पर फिर प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ठीक है, तो इसलिए एक तरीके से अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा है। वी नीड कोऑर्डिनेशन एट ऑल द 3 लेवल्स। ठीक है, तीनों लेवल पर हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर कि जो चीज़ें हैं, देखिए जब सारी पार्टी एक साथ काम करेंगे, एक साथ लड़ेंगे इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो जो स्टेट का एक स्पेसिफिक इशू है, लाइक किसी स्टेट में कोई चीज़ नहीं है, किसी स्टेट में कोई चीज़ नहीं है, लाइक केरला की बात करें तो केरला इज far much ahead than the northern states, ठीक है, than the other states in terms of literacy, in terms of education, in terms of everything, ठीक है, and it also receives at most amount of remedies from other foreign countries। ठीक है, तो यहाँ पर केरला की अगर बात करें तो केरला बहुत आगे है। तो जो एक पर्टिकुलर स्टेट है लाइक बिहार, यहाँ पर जो ना ज़्यादातर जो प्रायोरिटी दी जाएगी फिर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वो नेशनल लेवल के लिए दी जाएगी कि इफ वी विल बिकम काइंड ऑफ पीएम वगैरह जो भी बन जाते
हैं हम, देन वी विल डू दिस थिंग, वी विल डू दिस थिंग, एंड दे विल दरकिनार कर देंगे चीज़ों को, ठीक है। जो स्टेट की एस्पिरेशंस हैं, लाइक लिटरेसी हो गई, लाइक हंगर हो गई, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो एम्पावरमेंट हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, सो दीज सर्टेन दीज बिग इशूज, वी कैन से बिग इशूज, ठीक है, इशूज। तो अदर जो इश्यूज़ है ना वो भी कहीं ना कहीं उनको भी क्या नाम है, क्या कर दिया जाएगा, उनको भी दरकिनार कर दिया जाएगा और सीधा फोकस नेशनल लेवल पर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। अब ये तो होगी हमारी बात नेगेटिव और पॉजिटिव्स की, बट व्हाट आर द चैलेंजेस, हमारे सामने चैलेंजेस क्या क्या। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, पहली चीज़ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आनी पड़ेंगी। पहली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस में, जैसे कि हमारे जो स्टेट की जो असेंबलीज होती हैं, स्टेट में इलेक्शन किस प्रकार से होने हैं, लोकल बॉडीज़ में इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं, और नेशनल लेवल पर इलेक्शन किस प्रकार से होने हैं, उन सारी चीज़ों के जितने भी सब पॉइंट्स उनमें भी अमेंडमेंट लेकर आनी पड़ेगी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे तरीके से अमेंडमेंट हमें करना होगा, ठीक है। दूसरी बात हुई सिंक्रोनाइजेशन, तीनों लेवल पर, दैट इज द लोकल लेवल, दैट इज द स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर, तीनों लेवल पर हमें सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। तो क्या वो हो पाएगा, उस चीज़ को भी हमें लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है नेशनल एस्पिरेशन, नेशनल एस्पिरेशंस, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वेदर वी आर तो हमारा नेक्स्ट जो इशू है वो चैलेंजेस में जो आता है वो है हमारा कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस हैं क्या वो कंडक्ट हो पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिटवीन में जो कंसेंसस है क्या वो डेवलप हो पाएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें एक बार देखनी पड़ेंगी, देन वी हैव टू एक्ट अपॉन दीज थिंग्स, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमारी ये थी कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, मतलब तीसरी चीज़ है ये तो हमारी वैसे चौथी होगी, पहले तो हमने पॉजिटिव देखा, नेगेटिव देखा, दो तो यही हो गए, ठीक है। तीसरा हमारे चैलेंजेस हो गए, मैंने आपको ये समझाया कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, तीसरा, ठीक है। चौथा ये हमारा कि जो यूएसए है, यूएसए जैसी कंट्री, ठीक है। हमारा साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, जस्ट सेकेंड, अफ्रीका, और हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं जो ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको हाँ वीडियो के बारे में जानना है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स जो है वो हमेशा खुला है, देन यू कैन राइट योर क्वेरीज एज वेल, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, तो अभी तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी कोई नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद। बट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी ये पता चलना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, क्योंकि आगे 2029 में अगर ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो जाता है तो उनको भी तो वोट देनी पड़ेगी ना, ठीक है। जब आप 18 साल के हो गए तब आपको भी देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय।